हेलो हेलो मेरे प्यारे मित्रों, चलो ये जो वीडियो है कंबाइन है, पर हाँ डे 1 डे 2 का वीडियो जो होगा वो व्लॉग के रूप में मैं ऑलरेडी लाइव कर चुकी हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो इस सफर की शुरुआत में हमको मिली झमाझम बारिश और हाँ हमें अर्ली मॉर्निंग ट्रेन पकड़नी थी, पर यह बारिश ने तो ऐसा रुख बदला 2 बजे से लेकर 6-7 बजे पता नहीं कब तक बारिश होती रही, पर हम टाइम से ट्रेन पहुंच गए। ट्रेन नहीं, ट्रेन के लिए पहुंच गए। और नज़ारे तो देखो नज़ारे तो हम देखते ही हैं, हर किसी को रिकॉर्ड करने का मन करता है, पर हमारे पास ना ऐसे कुछ नज़ारे आ रहे थे। ये देखो ऐसे नज़ारे मिले ना, तब फ़ोन उठाया रिकॉर्ड करने के लिए। वहाँ से हम लोग काठगोदाम पहुँच गए। उसके बाद काठगोदाम से हमने ली ट्रेन नहीं, हमने ली कार से। यहाँ पे बेसिकली कार टैक्सी चलती हैं, तो कार टैक्सी से हम पहुंच गए नैनीताल। अभी पहुंचे नहीं है, रास्ते बहुत लंबे हैं, थोड़ी सी बातचीत करते हैं। चाय पकौड़े खाए थे, मैगी भी खाई थी और हाँ निकल गए थे। पर ये जो रास्ते हैं ना इतने मज़ेदार हैं, बताऊँ क्यों? क्योंकि ये देखो कहीं यहाँ से घूमेंगे, कहीं वहाँ से घूमेंगे। और हमारे साथ एक और अंकल आंटी थे, मतलब ये शेयरिंग टैक्सी थी। तो मैं कभी आंटी के ऊपर, कभी मैं मेरे हस्बैंड के ऊपर, हम लोग बस एक दूसरे के ऊपर ही चढ़े जा रहे थे, क्योंकि रास्ते ऐसे घूमे जा रहे थे। और हमारे जो भैया थे, जो अली भैया थे, उन्होंने ऐसे इतनी तेज चला के हमको ले गए थे ना, मतलब इतनी तेज भी नहीं चला रहे थे, चला तो वो धीरे रहे थे, इसको फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है, पर हाँ इतनी अच्छे से चला के ले जा रहे थे, मज़ा आ रहा था। उनने हमें अपना नंबर दिया कि हम नेक्स्ट डे भी उनको कॉल करके बुला सकते हैं, और हमारा पहली प्रायोरिटी पर वही था कि उन्हीं को बुलाएंगे, क्योंकि उनके संग मज़ा आया, तो उनके संग बातचीत करके अच्छा लगा था। और हाँ हमारा ये सामना हुआ बादलों से। पता है लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसे बादल देखे, इतनी ऊंचाई में पहली बार गई। दिल्ली की इतनी गर्मी से हम इतनी ठंडक में पहुंच गए, इतनी ठंड लग रही थी, और स्वेटर के नाम पे हम एक जैकेट लेके गए थे जो कि हमारे बैग के अंदर थी। बताओ क्या ही अकल है ना हमारी। पर ये बादलों को चीर फाड़ के हम लोग पहुंच गए थे नैनीताल। अभी नहीं पहुंचे हैं, पहुंचने वाले हैं, थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। तब तक ये बादल का लुत्फ उठा लीजिए। चलिए, तो हम नैनीताल पहुंच गए हैं। एक पॉइंट पे हमें उनने छोड़ दिया। उसके बाद हम लोगों ने पैदल पैया होटल के लिए प्रस्थान किया। तो जैसा कि यहाँ पर होटल्स है ना पहाड़ों पर है, तो हमारे होटल तो पता नहीं इतना ऊपर था, सच में खाना खाने के लिए भी सोचना पड़ रहा था कि नीचे जाएं कि नहीं जाएं। बट जो होटल का रूम था ना बड़ा छोटा और बहुत प्यारा, मतलब हर एक सुविधा थी उसमें। और जो बेचारा स्टाफ था वो इतना पोलाइट, इतने अच्छे थे ना कि मैंने उनको इतना ही परेशान किया, पर उन लोगों ने हंसी मेरा मजाक, हंसी मेरी परेशानी सहेली। फिर शाम को निकल रहे थोड़ी पेट पूजा करने के लिए। पहले मोमोज से शुरुआत करी, फिर बोटिंग करी, क्योंकि सामने नैनी लेक, और बोला था कि यहाँ पे बोटिंग कर लो, क्योंकि यार शाम के टाइम पे यहाँ पे गाड़ियों की आवक जावक बंद हो जाती है, तो हम लोगों को बोटिंग करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। और हमें मिल गई ये प्यारे प्यारे दोस्त, मतलब बतखें। और बतख को देख के तो बड़ा मजा आया, क्योंकि पहली बार देखी है। अब क्या बोलूं यार, ऐसी चीजें हुई है ना यहाँ पे जो बहुत ज्यादा पहली बार ही हुई है, क्योंकि लाइफ में पहले कभी बतख नहीं देखी इतनी पास से। बहुत पास तक गए थे, बढ़िया लोग इनको दाना भी डाल रहे थे, तो एक जगह ये झुंड बना के उचकी जा रही थी। इनके संग मछलियां भी थी। मछलियों को बार बार मैं देख पा रही थी, मेरे हस्बैंड नहीं देख पा रहे थे, तो उसमें मुझे बड़ा मजा आ रहा था क्योंकि मैं देख पा रही थी। फिर हम लोगों ने भुट्टे वाली आंटी से भुट्टा खाया। इनका हैप्पीनेस ऑफ द वीक की सीरीज में एक छोटा सा इंटरव्यू मैंने किया था, देखना जरूर। नैना देवी मंदिर गए। उसके बाद हम लोगों ने भेल खाई। आहा, पहाड़ों की चाय और एक स्टोरी तो बनती ही है। तो ये हमारा डे 1, इसमें हमें अली भैया लेने के लिए आ गए, घूमी करवाने के लिए। वहां से हम निकल गए, और निकलते निकलते देखो हमारे अंदर का ब्लॉगर जाग रहा था। इतनी रिकॉर्डिंग करी, मतलब आंखों से भी कैप्चर किया, पर रिकॉर्डिंग करी जरूर। हाँ, उसके बाद हम गए घोड़ा खाल मंदिर। उसमें इतनी सारी घंटियों को देखकर तो हमारे सर के घंटे ही उड़ गए, मतलब सर के बादल ही उड़ गए, क्योंकि ये पहली बार देखा था। और जब उन लोगों ने बोला कि यहाँ पे विवाह मूवी की शूटिंग हुई थी, तो फिर रिकॉर्ड करना बनता ही था यार। उसके बाद देखे चाय बगान गए मुक्तेश्वर मंदिर का नहीं लिया है, मतलब लिया है, पर उसके लिए आपको डे 1 डे 2 का ब्लॉग पूरा देखना पड़ेगा, क्योंकि उसमें विस्तार से मैंने सब कुछ समझाया है। और रास्ते में जब मुक्तेश्वर से आ रहे थे तो हमें मिली हिमालय पर्वत। हमारे अली भैया ने कहा कि ये तो नसीब की बात है भैया, ये गर्मियों में नहीं दिखती है, मतलब इस टाइम पे, जिस टाइम पे आप आए हैं ना उस टाइम पे नहीं दिखती है, पर आपको दिख गई, नसीब की बात है। उसके बाद हम लोग शाम को वापस आ गए, क्योंकि उजेले भाई बनकर छोड़ दिया हमको वापस।
हम लोग नीचे उतरे, फिर हम लोग थोड़ी देर निकल गए थे घूमने के लिए। ये हमारा सेकेंड डे। देखिए ये बस एक मिनी, मतलब एक मिनी भी नहीं है, एक पूरा कंबाइंड व्लॉग है, इसलिए चीजें मिस्ड आउट होंगी वो आप डे 1 डे 2 के व्लॉग में देख लीजिएगा। हम गए थे बाबा नीम करौली के आश्रम में। मैंने ये बहुत मज़ेदार एडवेंचर भी किया था, बट सैड मोमेंट हम लोग को वापस भी जाना था उसी दिन 3 बजे काठगोदाम टू दिल्ली। उसके बाद हमारी ट्रेन निकल गई। पर यार पता है, जब इतनी दूर कहीं जाओ ना तो वहाँ से आने का मन होता नहीं है, पर आना पड़ता है। पर जो ट्रेन में स्नैक्स और खाना मिला तो थोड़ा मूड थोड़ा अच्छा हो गया, और आइसक्रीम ने तो मज़ा ही दिला दिया। पर हाँ, अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना जाइएगा मत। बाय।